Assalamu alaikum dear students. Professor Inzam Ulaq is here and आज हम देखेंगे ओवर पॉपुलेशन के मुतालिक ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्या है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू के मुताबिक वो बताता है कि पॉपुलेशन जो है वो इतनी ओवर नहीं हुई जितनी के लोगों ने कहा है। इस वक्त हम सोच रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़मीन के पास जो सलाहियत है वो 7 to 12 बिलियन पीपल्स को होल्ड करने की सलाहियत है और इतनी आबादी वो कहता है हो नहीं सकती, क्योंकि डेथ रेट भी तो है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, उसके साथ साथ डेथ रेट भी है। ऑल पॉपुलेशन कैन बी सॉल्व विद ऑल पॉपुलेशनल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद टेक्नोलॉजी, जिसमें वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड, इन सब के तदारक किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। शॉर्टेज ऑफ सोर्सेज, हाँ जी, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो लाजमी बात है हम ये सोच रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो उस शॉर्टेज के नतीजे में लोग स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ नया ढूंढने की, और इसके नतीजे में उन्हें मिलता भी है। जैसा कि आपने लोड शेडिंग का नाम सुना, तो फिर सोलर की तरफ हम मूव हुए, सोलर एनर्जी। अब एटॉमिक एनर्जी की बात आई हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी, तो नई नई टाइप है एनर्जी की। सबसे बड़ी तो ये सोलर एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब ये देखिए, जब आम दिनों की बात थी, जब इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर तो ये डिस्कवर नहीं हुई थी। तो वो कहता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे न्यू सोर्सेज की तरफ। उसके बाद वो कहता है लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज जीनस माइंड्स। हाँ जी, तो जब ज़्यादा आबादी होगी, ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा इंडिविजुअल होंगे, तो उनमें से जीनियस माइंड भी ज़्यादा होंगे। तो लाजमी बात है वो नई नई टेक्नोलॉजी डिस्कवर करेंगे। तो पोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो जैसे अब आपने सिंगल सेल प्रोटीन का नाम सुना है, ऐसे ऐसे मैकेनिज़्म आ गए कि लैब में बैठे आप अपनी खुराक बना सकते हैं। तो देखें, जीनियस माइंड जब आएंगे तो ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। उनके ऊपर वो वर्कआउट करेंगे, नई राहें खुलेंगी। इसी तरह से कहता है एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो कम हुई है। अगर 1960 से 1995 का डाटा उठा कर देखें तो उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2% से 1.5% हुई है। तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही, इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये जो एक हमने मेजर इशू बनाया हुआ है कि बढ़ रही है आबादी, ऐसा नहीं है। वो कहता है पॉपुलेशन बल्कि कम हो रही है। अब देखें, ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, ये मेरा अपना व्यू नहीं है, ये साइंटिस्ट का व्यू है। दो इसके बारे में अकायद हैं। पहला तो वो मैंने बता दिया, पेस्टिमेटिक, और दूसरा ये है ओपिस्टिमेटिक। तो ऑप्टिमिस्टिक में वो बताता है कि जो एनुअल वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हुई है, जबकि हम तो पढ़ते हैं कि वो ज़्यादा हुई है। तो ये इस तरह का भी व्यू है साइंटिस्ट का। और चाइल्ड पर मदर, पहले 1950 से पहले वो कहता है हर माँ के जो बच्चे होते थे एटलीस्ट 3-5 होते थे। अब 1960 से 1995 में चाइल्ड पर मदर की रेशो 3.1 तक आ गई। ये तो देखें, पॉपुलेशन बढ़ी तो नहीं है, कम हुई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर देन डबल्ड जी। तो लाइफ, अब देखें, वो मलेरिया का आपने सुना होगा, मलेरिया से ताउन बीमारियां, प्लेग, इस तरह से कहत, ये वो चीज़ें थी जिनसे लाखों लोग मरते थे। अब हर चीज़ का इलाज मौजूद तो नहीं में होता है। अब कोरोना आया, इसका भी वो कहते हैं 1 साल के अंदर वैक्सीन बन जाएगी, जितना फैलना फैल जाए, वैक्सीन आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ से बढ़ गई है। उसके बाद है नेक्स्ट अर्बनाइजेशन, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जितने वो कहता है शहरी इलाका जात बनेंगे तो वहाँ पे चिड़ियाघर भी बनेंगे, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा।
तो अब बाकायदा इसमें डिग्रीज़ करवाई जा रही हैं लोगों को। ज़ूलॉजी, इसमें फिर आगे एनिमल साइंसेज है, जिसमें लोग इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं और फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर बाकायदा उनकी रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि जो एनिमल इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम तो इसमें पुअर कंट्रीज़ में आते हैं, हम तो अभी खुराक पानी और रिहाइश में फंसे हुए हैं। लोग इससे बहुत आगे निकले हुए हैं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट वगैरह। हमारा भी है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पर बाकायदा बजट रिलीज़ होते हैं कि जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली या इंडेंजर्ड हैं उनको कवर अप किया जाए इस तरह से। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद वो कहता है फूड का कोई इशू नहीं रहा। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है साइंसदानों ने एक नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया कि खुराक को कैसे हासिल किया जा सकता है घर में बैठे ही। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक कैसे ग्रो की जा सकती है। इशू ये आ रहा है कि 20 to 25% जो फूड है वो वेस्ट कर दी जाती है डेली। जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, थोड़ा सा खाना खाते हैं, बाकी सारा गार्बेज। उनके नौकर भी खा लें फिर भी वो बच जाता है, इतना खाना बनता है, तो वो खाना ज़ाया हो जाता है। इसको कोशिश करनी चाहिए कि ना किया जाए। बाकी फ़ूड की कमी नहीं है, इस गार्बेज को, इस फूड को गार्बेज में डालने से, इस तरह से वेस्ट करने से बाकी लोगों को फूड नहीं मिल पाती। यहाँ पे इशू आता है। ऑल टाइप ऑफ पॉपुलेशन कैन बी हैंडल्ड। हाँ जी, तो तमाम पॉपुलेशनल इशू जो होते हैं वो हैंडल किए जा सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। सॉइल कंजर्वेशन बाय टेक्नोलॉजी। सॉइल का सबसे बड़ा इशू होता है सॉइल एरोजन। जब वाटर के स्प्लैशेस पड़ते हैं एयर के, रेन के, या डिज़र्टिफिकेशन की तरफ चली जाती है कोई सॉइल, वेजिटेशन या कवर उसका कम हो जाता है, तो वहाँ पर इशू आता है सॉइल एरोजन का। तो सॉइल एरोजन का सबसे बड़ा हल जो उन्होंने ये निकाला है कि आप पहले वाली फसल को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काटा है, उसी फसल के खड़े हुए नई फसल ग्रो कर दें। इसे कहते हैं नो टिलेज कल्टीवेशन। इसी तरह से वो कहता है मिनिमम टिलेज कल्टीवेशन, जिसमें वो कहता है सिर्फ एक बार हल चलाएं और नई फसल उगा लें। 5-6 साल के बाद एक बड़ा डिस्क हैरो चला दें, चीज़ल प्लो इस तरह का चला दें, लेकिन हर फसल के बाद आप ना चलाएं। ये मिनिमम टिलेज कंजर्वेशन है। अब ये वो टेक्निक हैं जो पुराने लोगों को नहीं पता था। वो हर बार सारे हल दोबारा चलाते थे, फिर फसल की काश्त करते थे। अब यहाँ पे ये है, जैसे गंदम काटी है उसी के अंदर ही बीज डाल देंगे, अगली फसल का वो उग जाएगी। बल्कि वो जो उसमें टिल्लर खड़े वो ऑर्गेनिक मटेरियल दे देते हैं। तो ये वो टेक्निक्स हैं जो कि अब साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं। तो कहने का मकसद, जितनी आबादी बढ़ेगी उतने साइंटिस्ट भी बढ़ेंगे, तो उतने हैं टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तो इश्यूज़ को हैंडल भी किया जाएगा। जैसे ये सॉइल इशू अभी हमने डिस्कस किया। इसी तरह से वो कहते हैं पेस्टिसाइड बनाने में अगर $1 खर्च हो रहा है, उस $1 के बदले में $5 की फूड सेव हो जाती है जो कि वेस्ट होनी थी इंसेक्ट्स के अटैक से। तो कहा जाता है कि पेस्टिसाइड ख़तरनाक हैं, भाई उनका फ़ायदा भी है। पेस्टिसाइड में वो कहता है कि अगर वो कहता है कि आपने $1 खर्च करना है पेस्टिसाइड के ऊपर, तो आपको $5 पेस्टिसाइड जो है वो फ़ायदा भी होती है, यानी कि $4 आपको एट द सेम टाइम बच रहे हैं पेस्टिसाइड की वजह से। ओजोन डिप्लीशन इन इज़ अ हॉक्स। हाँ जी, तो ये साइंटिस्ट ने बड़ा, बल्कि बायोलॉजिस्ट ने भी, हम लोगों ने भी ओजोन का बड़ा मसला छेड़ा हुआ है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है और अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं। वो कहता है ये सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओजोन लेयर ये एक बहुत बड़ी अफवाह है जो कि दुनिया में साइंटिस्ट ने मानी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, नॉट माई। ग्लोबल वार्मिंग इज़ टू अनसर्टेन। जी, तो ग्लोबल वार्मिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कहा गया है। ये क्लाइमेट चेंज है, इसमें कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग का। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता कि ये ब्लैंकेट बन जाए। तो इसका मतलब ये सन रेज जो आ रही थी ये तो बाहर ना जाती, तो बॉडी ज़मीन तो जो है वो हीटअप हो जाती। लेकिन ये एक ड्रामेबाजी आप कह सकते हैं। इसी तरह से नो क्लूज फॉर रैपिड लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल।
तो ये प्लांट्स और एनिमल्स के इस दुनिया में यकदम ख़त्म होने के भी कोई क्लू नज़र नहीं आ रहे, सिवाय क़यामत के। वो तो आपका एक बिलीव है, लेकिन ये जो हम कहते हैं कि जनाब बस ये ओवर पॉपुलेशन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन के फ़ायदे भी अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्टिमिस्टिक व्यू। आखिर में पोल्यूशन आती है। पोल्यूशन की टाइप्स आप जानते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। अब वो कहता है कि साइंस ने इन तमाम पोल्यूशंस के जो हैं सोल्यूशन निकाल लिए, तो मूव करना चाहिए हमें उन सोल्यूशन की तरफ, ताकि हम लोगों के लिए भलाई कर सकें। आज का लेक्चर ये था, बाकी इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।